आप देख रहे हैं मंथन और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में इन दिनों एक नई बहस छिड़ी हुई है जिसको लेकर खूब हंगामा भी है और राजनीतिक शोर शराबा भी। सियासत की पाठशाला में इन दिनों पढ़ाई की नहीं बल्कि योगासन पर बड़ी चर्चा है। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का आदेश जारी किया। शिक्षा विभाग के इस आदेश के खिलाफ कई मुस्लिम संगठन उतर आए। मुस्लिम संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन बुधवार को मुस्लिम संगठनों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार के शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए मुस्लिम संगठनों की एक याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस महेंद्र गोयल की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुस्लिम फोरम कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, ना ही वो स्कूली बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसके बाद कोर्ट ने मुस्लिम फोरम की याचिका खारिज कर दी। हालांकि वकील काशिफ सुबेदी की याचिका पर सुनवाई कोर्ट ने टाल दी और अब उस पर सुनवाई 15 दिन बाद होगी। वहीं शिक्षा विभाग ने 15 फरवरी को होने वाले सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अलग अलग बैठकों के जरिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों उन्होंने स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ योगाभ्यास भी किया था और अब देखना है कि कल से प्रदेश के स्कूलों में शुरू हो रहे सूर्य नमस्कार में मुस्लिम समाज के बच्चे शामिल होते हैं या नहीं। लेकिन सूर्य नमस्कार पर छिड़े विवाद में सवाल यह उठ रहा है कि योग पर इतनी आपत्ति क्यों है। मुस्लिम संगठनों की तरफ से दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई और क्या कुछ कोर्ट ने कहा, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, कोर्ट ने क्या कहा आज जो आप लोगों ने याचिका दायर की थी सूर्य नमस्कार को लेकर? उसमें सूर्य नमस्कार को लेके एक रिट पिटिशन 2015 के अंदर भी फाइल की गई थी और वो सेम इशू था, उस पर भी सूर्य नमस्कार था। उस वक्त अजमत रसूल फाउंडेशन की तरफ से रिट पिटिशन फाइल की गई थी और गवर्नमेंट ने के एजुकेशन सेक्रेटरी ने आके एडिशनल एफिडेविट दिया और ये कहा कि सर ये किसी के लिए कंपलसरी नहीं है बल्कि ऑप्शनल है, जो स्टूडेंट्स करना चाहे वो करे, जो ना करना चाहे वो ना करे। तो ऑनरेबल डीबी ने गवर्नमेंट के एडिशनल एफिडेविट को और उनके क्लैरिफिकेशन ऑर्डर्स को रिपोर्ट पे लेते हुए ऑर्डर पास किया था कि ये ऑप्शनल है, किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। ये इशू एक बार तय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी सरकारें बदलती हैं वो फिर इस किस्म के ऑर्डर पास करती हैं। अभी भी उन्होंने 23 जनवरी को ऑर्डर पास किया और सबके लिए सूर्य नमस्कार। आज कोर्ट में क्या कुछ कहा गया सर? आज कोर्ट में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये रिट पिटिशन राजस्थान मुस्लिम फोरम की तरफ से फाइल की गई है, जो कि रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। तो आप मुझे लॉ दिखाइए कि अनरजिस्टर्ड बॉडी जो है वो रिट पिटिशन फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती। और ये कहते हुए उस पर तारीख दे दी और कल होने वाले प्रोग्राम पे या कल होने वाले सूर्य नमस्कार के ऊपर उन्होंने फिलहाल कोई स्टे नहीं दिया। जी, आपने एक दूसरी रिट याचिका दायर की थी, आपकी रिट याचिका पर क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, ये आज जो हमारी रिट याचिका है उस पर जो बात हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे पर बात नहीं हुई, ये मेंटेनेबल है या ये नहीं है इस पर बात हुई। ये बहुत टेक्निकल इशू है। आप इस बात को समझिए कि सूर्य नमस्कार 2015 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पहले से इसको ऑप्शनल किया हुआ है, इसको परमानेंट नहीं किया गया। आज हमारी याचिकाओं पे कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी पे बात की है, मेंटेनेबल है या नहीं है इस पर बात की है। कोर्ट ने ये कहा कि एक जो राजस्थान मुस्लिम फोरम में अनरजिस्टर्ड संस्था है और मेरी वाली याचिका पर ये कहा गया कि आप एज ए गार्जियन आ सकते हैं, लेकिन आपने अपने पिटिशन के अंदर इस बात को मेंशन नहीं किया है। तो आज जो हमारी पिटिशन की पर बात की गई है कोर्ट में वो सिर्फ इतनी थी कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है। तो कोई अगर जिसको इस तरीके से देखे कि याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, याचिकाओं में किसी सरकार को कोई लाभ दिया गया है, तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ आज टेक्निकल इश्यूज पर बात हुई है और आगे इंशाल्लाह आने वाली तारीख के ऊपर ये बात कोर्ट के अंदर रखी गई। जी सर, आप लोगों को उम्मीद थी कि आज कोर्ट कुछ जैसा फैसला आप लोग चाहते हैं वैसा फैसला देगा। अब फैसला उस तरह का नहीं आया है, कल स्कूलों में सूर्य नमस्कार होगा। ऐसे में आप लोगों ने जो एक बहिष्कार करने की अपील की थी, क्या वो अपील जारी रहेगी? देखिए, अभी कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है उस पर हम अभी सभी तंजीमों की मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद ही हम ठीक से कोई बात कहेंगे और आगे का हमारा जो भी प्लान है, मंसूबा है, उसके मुताबिक उसकी तैयारी करेंगे हम। और रही बात इसकी कि जब 2015 में इसको ऑप्शनल कर दिया गया, डबल बेंच का फैसला है, वो मौजूद है, फिर भी सरकार नॉन इश्यूज को इश्यूज बना करके अपने फायदों के लिए, इलेक्शन करीब आ रहा है पार्लियामेंट का, तो वो चाहते हैं कि इसी तरह के इश्यूज को नॉन इश्यूज को इश्यूज बना करके माहौल बनाएं। हमारा कहना ये है जो लोगों में बेदारी का काम है और ये बिल्कुल खुला हुआ शिर्क है
कुरान के खिलाफ है, इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ है। ये एक पूजा पद्धति है, इसको किसी भी हाल में हमने लोगों से अपील की है और वो लोगों को अवेयर करने का सिलसिला जारी रहेगा हमारा। जी तो कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की राहत देने से तो इनकार किया है, यानी कल स्कूलों में सूर्य नमस्कार होगा और मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं कि जो बहिष्कार की अपील थी वह जारी रहेगी। तो सूर्य नमस्कार को लेकर स्कूलों के अंदर अब नया विवाद छिड़ चुका है और इसी को लेकर जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों इतना ज़्यादा इस पर विवाद हो रहा है। इस बीच हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। ज़रा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सैयद रुमान हाशमी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ योगा इंस्ट्रक्टर हैं मीनाक्षी कुमावत जी। मीनाक्षी जी बहुत स्वागत है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता चेतन राज पुरोहित जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। चेतन जी बहुत स्वागत है, सभी का बहुत स्वागत है। मैं लेकिन शुरुआत चेतन जी आपसे ही कर रहा हूं। अभी सरकार नई बनी है और एक के बाद एक जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं मंत्रियों के, नेताओं के, वो सवालों के घेरे में आ रहे हैं। अब इससे पहले हिजाब को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा था, अब उसके वो अभी मामला शांति हुआ था कि अब ये देखिए सूर्य नमस्कार को लेकर के विवाद हो रहा है। तो हर एक फैसले को लेकर लोगों की आपत्ति जो है वो नजर आती है, ऐसा क्यों? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं शुभेंदु जी कि ये लोगों की आपत्ति नहीं है, ये कुछ लोगों की आपत्ति है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, ना तो ये मुद्दा धार्मिक है, ना ये मुद्दा राजनीतिक है। ये शुद्ध रूप से चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो शिक्षा अच्छी रहेगी, स्वस्थ नहीं रहेगा तो शिक्षा में कमी आएगी। सूर्य नमस्कार है क्या, इसको पहले अपन देखें। सूर्य नमस्कार है 12 आसनों का ये योग है जो शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में सहयोगी है और योग को पूरी दुनिया ने माना है, भारत की नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक घोषित किया गया है। तो जो लोग जिस चश्मे से इसको देखना चाहे देखे, वो स्वतंत्र है। भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है और मैं तो कहता हूं विरोध का भी अधिकार है। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध मत करिए। आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ आप मत करिए। यह कोई धर्म विशेष का नहीं है। इसमें आप देखिए कितने लाभ है। बच्चों को तनाव मुक्त करता है परीक्षा के दिनों में योग, बच्चों का पाचन तंत्र, बच्चों को ओजस। नहीं, अगर आप ये मान रहे हैं सर, आप भी मान रहे हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है, ये शिक्षा की एक पद्धति और ये कह दिया जा रहा है कि एक धार्मिक रूप है। अगर कोई इसमें अपना विरोध जाहिर कर रहा है, वो कह रहा है कि हमें इससे आपत्ति है, तो दबाव दे करके या उनको कहना कि नहीं जी आप स्कूल में आएंगे तो आपको करना ही पड़ेगा। दबाव सरकार नहीं दे रही है, दबाव वो चंद लोग सरकार पे डालने का प्रयास कर रहे हैं। वो आज हाईकोर्ट में भी गए थे, आपने देखा होगा। अभी मैं सुन रहा था सभी मित्रों को। कर क्या रहे हैं? वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ माता पिता का धर्म है, बच्चे स्वस्थ रहे, बच्चे तंदुरुस्त रहे, बच्चे अच्छे एजुकेशन प्राप्त करे। और एजुकेशन स्वास्थ्य सर वो कह रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का भी तो हमें अधिकार मिला है, उसके साथ क्यों हनन हो रहा है? मैं आता हूँ धार्मिक, मैंने शुरू में क्या कहा, धार्मिक मुद्दा ही नहीं है ये। धार्मिक मुद्दे बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है और ये हमेशा किया जाएगा। ये कुछ लोगों के डीएनए में ये आ गया है कि हमें विरोध करना है। और विरोध क्यों करना है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे सारे मित्र जानते हैं। इनको स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनको केवल राजनीति करनी है। इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। मैं सब एक कड़ा शब्द इस्तेमाल करता हूं, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और जिन लोगों की राजनीति करने की मंशा है, जो हमेशा से हैबिचुअल है, वो ऐसे काम करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सूर्य नमस्कार स्कूलों में होगा और बिल्कुल होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कुछ लोगों के कहने से कोई अच्छी योजनाएं बंद नहीं हो जाती है। डैम बनते हैं, आपने देखा होगा, बड़े बड़े बांध बनते हैं, हाईवे बनते हैं। तथा कथित कुछ समाज सेवी आपने देखा होगा, आते थे बांध रुकवाते थे। आज कहां गए वो सारे? बिल में से निकल के आते थे, बांध का काम रुकवा देते थे समाज सेवा के नाम पर। आज कहां चले गए सारे? वो सब चुप हो गए। क्यों हो गए? कि पहले उनको प्रेशर मिलता था, आज इनको प्रेशर नहीं मिलेगा अब इनको। और एक सूत्री कार्यक्रम इस सरकार का नहीं, तो सरकार अगर कह रही है, शिक्षा विभाग ने अगर ये सर्कुलर जारी किया, तो उस पर ऐसा क्यों होता है कि कहीं सहमति नहीं बन रही है? अगर कुछ ही लोगों की बात है तो वो भी प्रदेश के नागरिक हैं और उनके भी बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। अगर उनकी आपत्ति है तो उनको सुनना भी बड़ा जरूरी होता है। सर मैं वापस लौटता हूं, जरा हमारे साथ बाकी एक लाइन मैं आपकी इसी बात का जवाब दिया था। कुछ लोग आपत्ति करें, उन बच्चों को नहीं भेजे कल, कहां दिक्कत है इसमें?
कभी एक बात बताइए, स्कूल के नियम कानून का पालन करना हर बच्चे का कर्तव्य। अपन भी, मैं भी पढ़ा हूँ, आप भी स्कूल में पढ़े हैं। स्कूल में अगर बच्चा ही कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, स्कूल के नियम का पालन नहीं करेगा, तो बच्चा जाके आगे देश का भविष्य है, उस भविष्य की नींव अपन कैसे डाल रहे हैं? अच्छा ठीक है, और ठीक है। इसमें मैं जरा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ सैयद रुमान हाशमी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सैयद हाशमी साहब, ये बताइए कि ये जो सूर्य नमस्कार को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, आपको लगता है कि वाकई में इतना बड़ा विवाद है या इसको सिर्फ तूल दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, शुक्रिया चैनल पे आपके साथ जुड़ा हूं उसके लिए, एनडीटीवी का। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लीडर हैं चेतन साहब, ये जो बात कह रहे हैं, ये अपनी बात कहेंगे, अपनी दलील रखेंगे, क्योंकि सरकार जो भी फैसला लेता है उसके लिए तो दलील जो है वो पॉइंट्स रखने पड़ते हैं। इनका कहना है कि कोई मजहब से लेना देना नहीं है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि ये तुष्टीकरण है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनसे पूछते हैं जो पैरवी करते हैं सूर्य नमस्कार का होना ही चाहिए, सूर्य नमस्कार से पहले क्या होना चाहिए? ऐसा तो साइंस भी कहता ना, योगा में जो उस्ताद हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, वो भी ये कहते हैं कि सूर्य नमस्कार से पहले जो है वो कुछ करना चाहिए। 4-5 पॉइंट्स हैं, वो बताए कि सीधे तौर पर क्या करना चाहिए, क्या वो भी करवाएंगे? दूसरी बात कि सूर्य का बेस्ट टाइमिंग क्या है सूर्य नमस्कार का? यस, तो बेस्ट टाइमिंग जो है वो सनराइज है, बिफोर द सनराइज है। मतलब जब रात के अंधेरा जो है, रात अपने आगोश में जाने लगती है और सुबह की सफेदी जो है वो नमूदार होने लगती है, वो समय सूरज के निकलने का होता है। तो वो जो है एक बेस्ट टाइमिंग है। तो क्या स्कूल का टाइमिंग उस वक्त करेंगे? ये सूरज निकल गया है, बच्चे जा रहे हैं और सीधे सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल, इसको तो मैं कहूँगा पॉलिटिकल स्टंट ही है ये, एक वोट लेने के लिए। दूसरी बात ये है कि सूर्य क्या है? सन, व्हाट इज सन? सूर्य एक मुख्य सितारा है, जी टाइप का एक सितारा है। अब मुझे जी टाइप क्या है? सूरज का, अभी यूपी सरकार के एक मंत्री का बयान आया है कि सूर्य का बर्थडे मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे सूर्य भगवान का। भाई, जो खगोल शास्त्री हैं, जो सितारों की परख करने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि सूर्य 6 अरब वर्ष पुराना है और अगले 16 अरब वर्ष में सूर्य अपनी मौत मर जाएगा। उसकी एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है, जो बर्न आउट हो रहा है। तो ये जो जन्मदिन मना रहे हैं सूर्य नमस्कार के साथ जो ऐलान हुआ है, तो 6 अरब वर्ष किसने देखा कब सूरज पैदा हुआ? खगोल शास्त्री का तो ये कहना है। ठीक है सर, वो मोटा मोटी एक आकलन है उनका, इतने वर्ष पूरा हुआ है, उनको जाना है, वो तो एक मामला ये है कि एक जो लेकिन बात ये है कि सूर्य नमस्कार, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर के एक सवाल पूछ रहा हूं कि सूर्य नमस्कार से आपत्ति क्यों है? सूर्य है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, और जो इस वक्त लोग देख रहे हैं, दर्शक, वो भी समझ रहे होंगे कि सूर्य नमस्कार पर अगर विवाद छिड़ा हुआ है तो इस पर आपत्ति असल मायने में क्या? टाइमिंग को लेकर के आपत्ति है कि भैया अर्ली मॉर्निंग, जिस समय की आप बात करें। हाँ जी, आवाज कुछ गड़बड़। मैं ये पूछ रहा हूं सर कि आपत्ति कहां पर है? टाइमिंग को लेकर के आपत्ति है कि भैया सही समय पर ये सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है, के लिए नहीं, जैसा कि या कोई और दूसरा विवाद है, या आप इसको धर्म की दृष्टि से देख रहे हैं? ऐलान ये हो रहा है ना कि हम सूर्य भगवान का जन्मदिन मनाएंगे, तो सीधी सी बात है कि सूर्य को नहीं, मत बनाइए ना, जन्मदिन मनाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, सिर्फ सूर्य नमस्कार की बात है कि आप योगा कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार भी एक योगासन है, मंत्री का बयान आया है, वो मनाने जा रहे हैं। और सूर्य देवता तो है ही, जो मना रहा है, आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं, हम राजस्थान के लिहाज से देखें सर, तो ये योगासन की बात है सिर्फ कि स्कूलों के अंदर योगासन कराया जाना है, और ये एक योग की क्रिया है जिसको हम करना है, तो इसमें आपत्ति कहां है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। अच्छा, एक बात देखिए, मुरली मनोहर जोशी जी बड़े दिग्गज लीडर, स्टालवार्ट बीजेपी के पॉलिटिशियन। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक आर्टिकल आया था जब वो वाजपेयी सरकार के दौर में, उन्होंने लिखा था कि नमाज इज द बेस्ट योगा। तो मैं तो कहूंगा, जब आप बोलिए कि मुरली मनोहर जोशी जो हैं उन्होंने गलत लिखा, उनके बयान से आप अपने को अलग करते हैं, तो फिर तो बात होगी कि फिर आप नमाज भी पढ़ाइए अगर बेस्ट योगा है तो। ठीक है ना? ठीक है, मैं इस पर जरा जवाब ले लेता हूं, चेतन जी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं मीनाक्षी जी आपके पास आता हूं। चेतन जी, जरा जवाब दीजिए आप, उसको शामिल किया जाए। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर योगा ही कराना है और हेल्थ को लेकर के इतना ज्यादा सरकार कॉन्शियस है, तो अगर नमाज से फायदा मिलता है तो नमाज क्यों ना पढ़वा दें? मतलब उस पोस्चर को क्यों ना करें फिर?
सैयद साहब ने सारी बातों का जवाब स्वयं ही दे दिया है। पहला तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये कोई भगवान की पूजा नहीं है, जो हम भी कहते हैं, ये योगा है, शुद्ध रूप से एक योगा, जो सैयद साहब ने खुद ने स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, इन्होंने यूपी की बात की, हम यूपी की बात नहीं कर, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने टाइमिंग की बात की, टाइमिंग क्या होना चाहिए। आप ये, हाँ आपका अधिकार है, आप सरकार के सामने ये बात रखिए तो इसके टाइमिंग चेंज किया जाए, लेकिन योगा कराया जाए। आप ये बात सरकार से रखिए, सरकार आपकी बात पे विचार करेगी, गंभीरता से विचार करेगी। लेकिन आप सीधा सीधा बहिष्कार का जो आदेश देते हैं, जो फतवा जारी करते हैं, ये ठीक नहीं है। आप अपनी बात को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार सबकी बात सुन रही है और सुनेगी, लेकिन केवल विरोध के नाम पे विरोध आप मत कीजिए। तीसरी बात इन्होंने कही थी कि सूर्य नमस्कार के बारे में, सूर्य एक तो मर जाता है, आ जाता है, हम तो यही तो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप योग कीजिए, आप सूर्य नमस्कार मत बोलिए इसको। आपको कौन कहता है आप योग करते समय आप कहिए कि सूर्य नमस्कार है, हम नहीं करें आपको। आप इस काम को करिए, बच्चों के लिए करिए, बच्चों का भविष्य देखिए, आप राजनीति मत ढूंढिए। आप सैयद साहब, राजनीति करने के लिए अपने पास बहुत मैदान है, अपन अलग अलग जगह सब जगह राजनीति कर लेंगे, चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ आप लोग मत करिए। आपके बच्चे अब हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, अपन सब एक परिवार के सदस्य, एक समाज है अपना। आप उनका विरोध के नाम पे विरोध मत करिए। मैंने शुरू में भी कहा था कि ये 12 आसन का योग है और इन योग से बच्चा स्वस्थ रहेगा, और मेरे पास पूरी लिस्ट है कितने इसके फायदे हैं, उन फायदों पर चिंता कीजिए। ठीक है। और आपकी जो भी चिंता है, जैसे आपने टाइमिंग की बात की, अब सरकार के सामने रखिए, टाइमिंग का होगा, टाइमिंग सरकार देखेगी, लेकिन आप ये मत कहिए कि हम नहीं करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे। वो भी आपका अधिकार है, बहिष्कार करने का भी आपका अधिकार है, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन आपसे, तो यानी कि सरकार पहले से सोच के बैठी है कि मतलब बहिष्कार तो होगा, भविष्य के साथ खिलवाड़ आप बच्चों के मत कीजिए। हमें एक छोटे से ब्रेक लिया रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जैसे ही वापस लौटेंगे तो सूर्य नमस्कार आखिर है क्या और इसके फायदे क्या हैं, जरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस पर इतना विवाद खड़ा हुआ है, आखिर उसके फायदे क्या हैं वो भी तो जानेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे आएगा। आप 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी जी को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। मीनाक्षी जी, असल मायने में जिसको लेकर के इतना विवाद है, आपने सुना भी और देखा भी और देख भी रहे होंगे कि इसको लेकर के बड़ा सियासी अखाड़ा बना हुआ है, लेकिन सूर्य नमस्कार है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, और इसके फायदे क्या क्या हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर, अगर सूर्य नमस्कार के बारे में बात की जाए तो सर ये एक योगा है। योगा मतलब आपके सारे चक्र जो होते हैं बॉडी के, उनके लिए एक काम करने की एक प्रक्रिया है ना। आपके योग को आपकी बॉडी से जोड़ने का एक प्रक्रिया है। और अगर सूर्य नमस्कार के सर फायदे की बात करूं तो ओवरऑल हेल्थ पे ये काम करता है। तो ये किसी राजनीतिक मुद्दे से या किसी हिंदू या किसी मुसलमान या किसी भी, है ना, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। यह आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य नमस्कार बेसिकली एक एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के लिए, जो आपकी गट हेल्थ, आपके सांसों से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती है वो, आपके जो भी प्राणायाम आपकी ब्रीदिंग से रिलेटेड है या आपकी मसल से रिलेटेड है, या यूं कहूँ कि लेडीज के लिए अगर बात करूं तो लेडीज की जो मेन सर्कुलेशन जो महीने का होता है उसके लिए बहुत फायदा है, एंजाइटी के लिए बहुत फायदा है, स्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे आजकल बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उनके लिए भी योगा करना, योगा इन द सेंस कि आपको सूर्य नमस्कार करना बहुत जरूरी है। ये इनहेल एक्सेल का जो एक क्रम है, 12 जो योगा के पोजेस होते हैं, ये आपकी बॉडी को सर, पूरी ओवरऑल बॉडी को बहुत अच्छा रखते हैं और इसके फायदे अनगिनत है। जैसे कि अच्छा, आप भी इंस्ट्रक्ट करती हैं, आप योगा के बारे में बताती हैं, योगा करवाती होंगी लोगों को। कभी ऐसा सवाल आता है कि साहब ये धर्म से जुड़ा हुआ मसला है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कोई मेरे पास सवाल नहीं आता, क्योंकि मेरे सामने जो लोग होते हैं वो वहां पर एक्सरसाइज करने के आते हैं, वो योगा करने आ रहे हैं, वो अपने बॉडी का पोस्चर सही करने आ रहे हैं। और अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं तो सर, हेल्थ के बाद वेल्थ काम करती है, तो प्रायोरिटी हेल्थ की है। ये सिर्फ किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है सर, हम सिर्फ हेल्थ के प्रति सजग रहना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई हम ये प्रोवाइड करते हैं कि आप रोज योगा एक्सरसाइज जो भी करें। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें मैं जरा सैयद हाशमी साहब को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। हाशमी साहब, एक चीज़ बताइए कि चलिए भारत में तो विरोध हो ही रहा है, आप कुछ लोग कर रहे हैं, राजस्थान में सबका अपना अपना मत है, लेकिन दुनिया भर के कई ऐसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के तौर पर मनाया जाता है और दुनिया भर के अंदर अलग अलग देशों के अंदर जब योगा किया जाता है, सूर्य नमस्कार भी होता है, तो वहाँ कभी आपत्ति ऐसी देखी नहीं गई। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व पटल पर अगर हम अपने देश के बारे में बात करते हैं, योग के बारे में बात करते हैं,
और फिर ये कह दिया जाता है कि साहब देखो भारत के अंदर इतना विरोध हो रहा है, या भारत के अंदर ही कुछ लोग आकर के सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल योगा डे भी डिक्लेयर हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। आपका कहना सही है, जैसे कि श्री रविशंकर, ठीक है ना, श्री रविशंकर जी का भी योग है और कई मुस्लिम कंट्रीज में है। इवन पाकिस्तान में भी उनके एक शागिर्द हैं, उन्हीं की तरह लंबे लंबे वो जुल्फ रखते हैं, बाल रखते हैं। लेकिन और इस्लामिक स्कॉलर, एक बड़ा एमिनेंट और बड़ा पॉपुलर बहुत ही पॉपुलर इस्लामिक स्कॉलर है, पाकिस्तान के हैं, बड़े शरीफ इंसान मालूम होते हैं। मतलब उनकी जो बातें हैं, जो उनका सरमन्स है, वो बड़ा लव अफेक्शन की बातें वो करते हैं। डॉक्टर तारिक जमील, मैं डॉक्टर तारिक जमील के एक क्लिप मैंने देखा, वो उन्होंने कहा कि मैं भी योगा करता हूं, और उन्होंने अपने पैर को उठा करके पैर के अंगूठे को उन्होंने नाक से लगाया और कहा कि मैं वो 5 टाइम्स नमाज भी पढ़ते हैं, वो योगा भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे योगा थोड़ा डिफरेंट, ये सूर्य नमस्कार जो है ना, ये सूर्य नमस्कार जो है, ये क्योंकि सूर्य भगवान है, जैसा मैंने बताया कि यूपी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, पहले भी हजारों साल से सूर्य देवता जो है उनकी भी आप देखें ना, जो छठ पूजा होता है पूर्वांचल में, बिहार में, वो जो आपत्ति सिर्फ इसलिए है कि सूर्य भगवान को देव के रूप में पूजा जाता है, तो इसलिए इस सूर्य नमस्कार के अंदर सूर्य जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपत्ति है। यानी कि योगा, जैसा हमने बताया, श्री रविशंकर जो है, उनका मुस्लिम कंट्रीज में भी ब्रांचेस हैं, वो लोग करते हैं। बाबा रामदेव भी करते हैं, योगा सिखाते हैं वहां एक टाइम में। चलिए ठीक है, लेकिन एक विकल्प भी है सर आपके पास, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, तो उनके पास भी एक विकल्प है, जो चेतन जी ने कहा कि आपके पास अधिकार है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करना है या आपको अपने बच्चों को नहीं भेजना है, तो आप स्कूल या उस दिन नहीं जा सकते हैं। हालांकि ये अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर के सभी का अपना अधिकार है, विरोध जता सकते हैं। समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सूर्य नमस्कार पर जब विवाद छिड़ा हुआ है, तो सरकार के इस फैसले को लेकर के जब हंगामा है, तो कहा यही जा रहा है कि हर एक फैसले पर आपत्ति क्यों, लेकिन सूर्य नमस्कार में सिर्फ सूर्य भगवान हैं, क्या उस नजरिए से देख करके हम अपने शरीर के, अपने स्वास्थ्य के बारे में ना सोचें? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, सोचना पड़ेगा। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।